बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से पहले जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में नॉइज़ पोल्यूशन और इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, जो इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल हमने लास्ट उसमें किया था। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि वाकई हम अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए किस तरह जो है वो अपनी सी बेड की जो है डेप्थ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, ऑडिबल का मतलब यह है कि वो आवाज़, वो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जिसको इंसानी कान जो है वो बियर कर सकें, सुन सकें, इसको हम क्या कहते हैं? ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। इस एक रेंज से कम या इस रेंज से ज़्यादा जो है वो इंसान नहीं सुन सकते। और इतनी ज़्यादा रेंज में सुनने से आपको मैंने बताया था कि आपके जो एयर ड्रम है वो डिस्टर्ब भी होता है, डैमेज हो सकता है। तो देखें वो क्या कहते हैं, वी नो दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रिक्वेंसी लाई बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मैंने उस दिन आपको बताया था कि 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज भी आप इसको कह सकते हैं, आप तक जो है वो क्या करेगा, सुन सकते हैं। इन अदर वर्ड्स अ ह्यूमन एयर नाइदर हेयर द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 28। इसका मतलब ना तो 20 हर्ट्ज से कम ना 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ हम नहीं सुन सकते। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंजिंग ऑफ ऑडिबिलिटी। इट आल्सो डिक्रीज विद एज। यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड 20 हर्ट्ज बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड इवन अबव 15,000। जैसे जैसे वक्त के साथ हम एजिड होंगे, हमारी जो सेंसेशंस हैं, हमारी जो सेंसिटिविटी है एयर की, वो ऐसे ऐसे कम हो जाएगी और फिर हमें ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं सुन सकते। तो डेफिनेशन है रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज विच ह्यूमन एयर कैन हेयर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेटा इसका मतलब है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवाज़ है, जो साउंड्स हैं, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। वो इंसान सुन तो नहीं सकते लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा अच्छे काम ले सकते हैं और कुछ इसकी एप्लीकेशन और यूज़ हम डिस्कस करते हैं। साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन एयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक्स। यूज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। अल्ट्रासोनिक वेव कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रिक्वेंसी देन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वेव, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। मैंने आपको बताया था कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा में ये दोनों जो है वो क्या है, इंटरप्रिटेबल है। यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी। तो अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ उसकी फिर क्या होगी, कम होगी। तो अल्ट्रासोनिक वेव इज़ वेरी स्मॉल एंड वेरी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अल्ट्रासोनिक आर यूटिलाइज इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड। मेडिकल के अंदर भी जितने भी ट्यूमर्स के, ब्लड कैंसर के आप जो देखते हैं ट्रीटमेंट्स हैं वो इसी के ज़रिए की जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। अल्ट्रासोनिक वेव आर मेड टू इंटर ह्यूमन बॉडी। क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है, भेजा जाता है और जिससे जो है वो डिफरेंट ट्रांसमीटर के ज़रिए तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज से। तो हमें पता लगता है कि ट्यूमर्स है नहीं है, या कोई क्रैक होगी है बोन वगैरह या इस तरह का कुछ। तो रिफ्लेक्टिव वेव आर देन एम्पलीफाइड। जो रिफ्लेक्टिव वेव आती है हम उसको एम्पलीफाइड करके एक इमेज भी बना लेते हैं और इस तरह जो है वो हमारे पास एक्सरे आपने देखा होगा या इंटरनल ऑर्गन्स की लाइफ जो है वो आपके पास आ भी रही होती है और उसकी मदद से डॉक्टर जो है वो ऑपरेट भी करते हैं। Powerful ultrasound is now being used to remove blood clots formed in the arteries। अब आपको पता है कि जो blood clots बन जाते हैं, तो खून का जमना और गाढ़ा हो जाना या clots का बन जाना, उसको भी जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली, तो उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर अ डायग्नोसिस पर्पज़। तो थायराइड ग्लैंड्स की भी पिक्चर्स आप ले सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ, जो हमने लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल किया था और आज उससे रेलिवेंट 3-4 और करेंगे। क्या हम अल्ट्रासाउंड की जो है वो डेप्थ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से किसी भी समंदर की, दरिया की। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकेटिंग ऑब्जेक्ट लिंक डीप ऑन द ओशन फ्लोर। द टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। इसका नाम के लिए SONAR यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रीडिंग। और ये डेफिनेशन आ जाती है, इसको अंडरलाइन कर लें। दिस साउंड वेव आर सेंट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर collects the reflected sound. The time lapse is calculated knowing the speed of what sound in water. The distance of the object from the ocean surface can be estimated. ये मैंने आपको बताया, जाने और आने का टाइम हम नोट कर लेंगे। स्पीड ऑफ साउंड वाटर के अंदर हमें मालूम होगी, वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और हमारे पास डेप्थ आ जाएगी।
सोनार रेंजिंग इज आल्सो यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के भी लिए कर सकते हैं। क्रैक्स अपीयर, जैसे कि जब आपको पता है कि बहुत बड़ा जहाज़, बहरी जहाज़ जैसे आप ले लें, बहुत बड़ा इंजन है, कई रूम्स जितना बड़ा इंजन होता है, उस इंजन के अंदर कहीं फॉल्ट आ गया, हम पूरा इंजन ओपन करके नहीं देख सकते कि इसके अंदर कहाँ पर क्रैक है, तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए उसके ज़रा स्कैनिंग करते हैं। तो जहाँ जहाँ तक तो सॉलिड सरफेस होगी, रिफ्लेक्ट होगा वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा वापस आएगा, कोई एक बाल के बराबर भी वहाँ पर कोई एक क्रैक है, उस क्रैक में से क्या हो जाएगा, उसका एंगल चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्शन भी हो सकती है, डिफ्रैक्शन भी हो सकती है, रिफ्रैक्शन भी हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकता है, उसका एंगल चेंज होगा। उस एरिया में हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर फॉल्ट है, तो हम उस स्पेसिफिक एरिया को ओपन करके क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है हमें एक यूज़फुल टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं ये कर। और इसके बाद एंड में जो है वो कहते हैं जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो जर्म्स एंड बैक्टीरिया को भी जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए किल किया जा सकता है। फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, बहुत स्ट्रॉन्गली स्ट्राइक करती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा ये इस तरह कर सकती है। ठीक है, अभी साथ ही क्योंकि पेज ओपन है 33, तो पहले आप ये हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर हम एंड में वो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव? जी बिल्कुल, साउंड वेव, ऑप्शन ए। How does sound travel from its source to your ear? By changing in air pressure, A option. Which form of energy is sound? Mechanical, B option. Astronauts in space need to communicate with each other by radio links because sound wave cannot travel in space, क्योंकि sound wave को travel करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, स्पेस में मीडियम नहीं है, लिहाजा वो रेडियो वेव के जरिए करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स, लाउडनेस जो है वो आपका एम्पलीट्यूड के साथ होगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। ड्रम की एग्जाम्पल ली थी, गिटार की हमने एग्जाम्पल ली थी। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान, इज़ बी ऑप्शन। द लास्ट वन इज़ व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव विल इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। तो तीन ऑप्शन दिए, वेवलेंथ, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो रिलेशन देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या है आपके पास, वी ओवर लैम्डा। अगर इसका मतलब है आप क्या कम कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इंक्रीज, अगर आप इसको ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके पास एक तो वेवलेंथ कम होगी और आपको पता है एफ इज इक्वल टू 1/t है। अगर ये ज़्यादा करते हैं तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन आपके पास है यानी कि वेवलेंथ भी कम होती है, पीरियड 1 और 2, यानी कि 1 और 2 हमारे सी। जी, तो सी ऑप्शन जो है जिसमें उसने कहा 1 और 2 दोनों चीज़ें, वेवलेंथ भी कम होती है और आपके पास टाइम पीरियड भी इसका कम होता है। इसके बाद आपने रिव्यू क्वेश्चंस देख लेने हैं, जो कोई प्रॉब्लम होगी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपने अभी तक नहीं लिए तो काइंडली इनको ले लें ताकि साथ साथ आप जो टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहें और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उनको भी डिस्कस कर लें। इसके अलावा जो साइट पर जितनी भी मेरे आपसे क्वेश्चन पूछी गई है वो भी मैंने डिस्कस करके उसमें आंसर्स लिखे हुए। तो अब जो रिमेनिंग हमने 11 पॉइंट जो है वो 6 तक न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स हमारे आज के लेक्चर्स के रह गए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जी 11.7 कहते हैं शिप जो है वो सेंड करती है अल्ट्रासाउंड वेव। ओके, 1531 जो है वो उसकी क्या है, स्पीड है, और कितने टाइम में करती है, 3.42 सेकेंड्स के अंदर। फाइंड आउट क्या करना है बेटा, वही डेप्थ करनी है फाइंड आउट। अगेन बेटा वो आपको पता है सोल्यूशन के टी नॉट आप इज इक्वल टू t/2 करके इसका टाइम पहले आपने हाफ करना है। हाफ क्यों करना है, मैंने आपको बताया ये टाइम जाने और आने का। डेप्थ सिर्फ वन साइडेड होती है तो लिहाजा हमें सिर्फ एक साइड का टाइम चाहिए, वो 1.71 जो है वो आपके पास सेकेंड आ जाएगा। v इज इक्वल टू d/t एंड d इज इक्वल टू बेटा v मल्टीप्लाई बाई t, जो कि आपके पास आएगा 1531 मल्टीप्लाई बाई 1.71। तो आपके पास जो बेटा इसका आंसर आएगा वो आएगा 2618 मीटर।
11.8 second last numerical. Higher frequency sound can hear about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air frequency at temperature 20 degree? What is the wavelength of the lowest sound can we hear about 20 hertz? Assume the speed of the sound in air 20 degree per 343 है. तो frequency of higher sounds कितनी है? 20,000 hertz. Frequency of lower sound कितनी है? 20 hertz. स्पीड जो दी हुई है वो 343 मीटर पर सेकंड दी हुई है. आप उसने कहा कि वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है हायर की भी और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है लोअर फ्रिक्वेंसी. आसान सा बेटा है. V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो लैम्डा इज इक्वल टू V ओवर एफ. लैम्डा फॉर हाई के लिए फ्रिक्वेंसी भी हाई होगी. लैम्डा फॉर हायर इज इक्वल टू 343 डिवाइडेड बाय 20,000 और आंसर आपके पास आएगा 1.7 10⁻²⁻² मीटर. और लोअर के लिए क्या होगा? V ओवर फ्रिक्वेंसी ऑफ लोअर साउंड 343 डिवाइडेड बाय 20 and you will get the answer 17.2 मीटर. समझ आ गई है? बस सिंपल से दोनों डाटा लिखा है. सिर्फ बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है. एक बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए. लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे और आज का टॉपिक भी हमारा यहीं पे ख़त्म होगा और इसी के साथ हमारा जो है वो चैप्टर भी एंड हो जाएगा. 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं. साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी बेटा कितनी दी हुई है? 2 × 10⁻³ हर्ट्ज यानी किलो हर्ट्ज दी थी. किलो को 10⁻³ लिख लिया. लॉस्ट दी हुई है 1.5. अच्छा, डिस्टेंस दिया हुआ है आपके पास 1.5 किलोमीटर. 1.5 10⁻³ मीटर. और लैम्डा जो है वो आपके पास कितना है? वो आपके पास है 35 सेंटीमीटर. ठीक. तो आपने एक्चुअल में क्या निकालना है? टाइम को फाइंड आउट करना है. वो कहता है कितना टाइम लगेगा इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. 2 इक्वेशंस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. पहली इक्वेशन आपको पता है कि V इज इक्वल टू D ओवर T और जो दूसरी इक्वेशन होगी वो होगी V इज इक्वल टू एफ लैम्डा. अब क्योंकि हमारे पास V नहीं है तो हम लिखेंगे एफ लैम्डा इज इक्वल टू D ओवर T. और अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? T. तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो T इज इक्वल टू D ओवर F इंटू लैम्डा. D आपके पास कितना है? 1.5 10⁻³ फ्रिक्वेंसी आपके पास है 2 × 10⁻³ और लैम्डा आपके पास कितना है? 0.035. ये 0.035 आएगा मीटर के अंदर. आंसर आपके पास बेटा इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपके पास आएगा 2.1 सेकंड. तो आज बेटा हमारे न्यूमेरिकल्स भी मुकम्मल हो गए. हमने एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लिया. 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से. आपने अच्छे तरीके से इनसे ग्रिप कर लेना है. 60 मार्क्स में से 15 to 18 मार्क्स का पेपर इन 2 चैप्टर में से आना है. अगर आप इन 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह ग्रिप कर लेते हैं तो आपका 1/3 पेपर जो है वो सॉल्व होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.